इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कबुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसमें है टू प्लॉट द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंटल बोर्ड चाहिए और कनेक्टिंग लीड चाहिए। हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम। पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद हम आपको जो लैब में एक्सपेरिमेंटल बॉक्स है उसे दिखाएंगे, उसमें कनेक्शन बताएंगे कहाँ से कहाँ कैसे कनेक्शंस करने हैं, और फिर बाद में ऑब्जर्वेशंस को बताएंगे कि कहाँ किस मीटर से ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसे वर्कबुक में कैसे फिल करना है। फिल करने के बाद जब ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे तो देखेंगे कि जो रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स है या फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स है उसके ग्राफ किस तरीके से आने चाहिए, तो उसको शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें करैक्टरिस्टिक खींचनी है वो जेनर डायोड की खींचनी है। जो सिंपल डायोड है उसमें जो ब्रेकडाउन होगा वो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, और जो आपका जेनर डायोड होगा उसमें कंट्रोल्ड ब्रेकडाउन होगा। तो वहाँ पर हमें रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स में एक वर्टिकल लाइन मिलेगी, या कह सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज की लाइन मिलेगी। तो यहाँ इसी वजह से रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स जो जेनर डायोड की है वो यूजफुल होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो जेनर डायोड का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है कि जो सिंपल डायोड का सिंबल है उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ सिंपल डायोड है, इसमें यहाँ जेड बना देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे साइड से तो ये जेड बन गया, तो इसका सिंबल हो गया जेनर डायोड हो गया। तो हम पहले रिवर्स बायस का इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो रिवर्स बायस का डायग्राम बनाते हैं। तो रिवर्स बायस के लिए हमें इसे बैटरी को कहाँ से लगाना होगा, जो बैटरी के पॉजिटिव से इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यानी कि बैटरी का जो पॉजिटिव है वो इस डायोड के एन साइड लेगा और बैटरी का जो नेगेटिव है इस डायोड के पी साइड लेगा। अब हमें क्या क्या मेजर करनी है कि ये हम इस पर कितनी वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ हम बैटरी पर कितनी वोल्टेज है यहाँ इसको V नाप सकते हैं। इस सर्किट में हम कितनी वोल्टेज दें इसे हम कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज VI। अब डायोड में जो ब्रेकडाउन रीजन होगा वहाँ पर करंट अचानक बढ़ेगा। उस करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो डायोड पर जो वोल्टेज होगी वो हम यहाँ नाप सकते हैं, उसे हम कह देंगे क्या, VZ, मतलब जेनर डायोड पर वोल्टेज। और डायोड में जाने वाला जो करंट होगा उसे हम यहाँ एक अमीटर लगाने के बाद यहाँ नाप देंगे। तो ये इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं क्या, कि ये करंट है, यानी कि IZ। तो हमारे पास तीन पैरामीटर है, VI इनपुट वोल्टेज, डायोड की वोल्टेज और डायोड की करंट। तो यहाँ इसे इस ढंग से वेरी करेंगे, यहाँ से वेरी करेंगे इसे, और फिर V इनपुट वेरी होगी और VZ और IZ हमारे पास मिलेंगी, उसमें करैक्टरिस्टिक ग्राफ खींचेंगे। इसी से को अगर हम ये कह सकते हैं, इस डायोड को अगर हम यहाँ से हटाकर इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, यानी कि ये वाली साइड इधर ले लें और ये वाली साइड इधर कर दें, तो ये बन जाएगा क्या, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। या कह सकते हैं यहाँ से हम ऐसे बना सकते हैं कि इस ढंग से अगर डायग्राम बना दें हम, तो हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। हमने सिर्फ वही बदलेंगे, बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करेंगे। VZ और यहाँ ये रेजिस्टेंस है और ये VI है। ये वेरिएबल सप्लाई है, ये DC वेरिएबल सप्लाई है। तो हमारे पास क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज हुआ, डायोड में करंट है, डायोड में वोल्टेज है, और इस समय जेनर डायोड क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। तो इस तरीके से ये रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स हैं और ये फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल बोर्ड है वो कैसा दिखता है, उसमें इस सर्किट डायग्राम को किस ढंग से बनाएंगे। तो यहाँ ये आपका एक्सपेरिमेंटल बोर्ड का सेटअप है। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो बोर्ड है इसमें यहाँ पावर सप्लाई है, तो इसे मैं कह सकता हूँ ये आपकी पावर सप्लाई है। तो ये पावर सप्लाई है, यहाँ पर ये आपका एक वोल्ट मीटर है जो इनपुट वोल्टेज नापेगा, ये आपका वोल्ट मीटर है जो VZ नापेगा, और ये आपका वोल्ट मीटर है जो IZ नापेगा। तो यहाँ हमने इस तरफ से पावर सप्लाई है, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर हमें डायोड कनेक्ट करना है, और यहाँ इनपुट वोल्टेज नापनी है, यहाँ पे हमें क्या नापनी है, ये VZ, और ये क्या देगा, IZ देगा। तो इस तरीके से हमें इस सर्किट को कंप्लीट करना है।
सर्किट में यहाँ देखिए ये 2 जेनर डायोड है, इसका मतलब पहले वाले जेनर डायोड की रिवर्स और फॉरवर्ड निकालनी है हमें दूसरे जेनर डायोड की रिवर्स और फॉरवर्ड निकालनी है। तो ये यहाँ से देखिए हम पहले सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो इस यहाँ सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमें क्या कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। तो यहाँ हमें क्या कनेक्ट करना है, एमीटर कनेक्ट करना है, इसके बीच में यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ कनेक्ट करना है। और यहाँ हमें क्या करना है, ये वोल्टमीटर कनेक्ट करना है इन दोनों के बीच में। और इसी के पैरेलल में या कह सकते हैं जेनर डायोड के पैरेलल में, चूंकि ये वोल्टमीटर था तो ये कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ सुविधा के लिए नंबरिंग दी हुई है। नंबरिंग का फायदा क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको वोल्टमीटर कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर नंबर है 1 और यहाँ नंबर है 1। इसका मतलब क्या है, इसे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ नंबर है 2, इसका मतलब क्या है, इसे आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर नंबर है 3, यहाँ नंबर है 3, इसका मतलब इसे आपको ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर देना है। यहाँ नंबर है 4, यहाँ नंबर 4 है, इसका मतलब इसे आपको कनेक्ट कर देना है। 5 को 5 से कनेक्ट करना है और 6 को आपको 6 से कनेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपने 6 कर दिए। 7 को 7 से कनेक्ट कर देंगे, 7 को 7 से कनेक्ट करेंगे और 8 को यहाँ 8 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये कनेक्शंस पूरे हो गए। सिर्फ क्या लगाना रह गया है, आपको अब जेनर डायोड लगाना है। अब क्या करेंगे, जब जेनर डायोड लगाएंगे तो इसका मतलब आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। तो जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको इसके एन से करेंगे। तो यहाँ ये एक्चुअली पी साइड है, ये एन साइड है और ऊपर वाली साइड ये बैटरी की पॉजिटिव चल रही है और नीचे वाली साइड बैटरी की नेगेटिव चल रही है। तो जब आपको क्या करना होगा, जब आपको रिवर्स बायस लगाना होगा तो आपको यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए कि ए को आपको कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये आप B1 में कनेक्ट करेंगे, ए को B1 में कनेक्ट करेंगे और A1 को कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये आप B में कनेक्ट करेंगे। तो इस समय अभी ये क्या है, अभी ये रिवर्स बायस है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे ये कनेक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ कनेक्शंस जब भी करेंगे इसे स्विच को ऑफ रख के करेंगे। जब आप स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो ध्यान रहे कि पावर सप्लाई आपकी 0 पर हो। तो जैसे आप लैब में जाएंगे तो यहाँ पावर कोड निकली होगी, तो पावर कोड को सीधे नहीं लगाएंगे, आप पहले स्विच को ऑफ कर देंगे, तब आप पावर कोड को लगा सकते हैं। जब आप स्विच को ऑन करेंगे सर्किट लगाने के बाद, तो तब उससे पहले ध्यान देंगे कि ये 0 पर हो रहा हो। तो ये 0 पर हो जाना चाहिए और कनेक्शंस को एक बार चेक कर लेंगे। तो आपके पास क्या होगा, 3 ऑब्जर्वेशन आएंगी, Vin, IZ और VZ। तो जो हमने कनेक्शंस की लाइन्स अभी खींची हैं, एक बार देख लेते हैं कि कनेक्शंस लगाने के बाद या कनेक्टिंग वायर लगाने के बाद ये कैसे दिखाई देता है। तो देखिए, जो कनेक्टिंग वायर्स लगाने के बाद ये सीन दिखाई दे रहा है। जो आपका यहाँ पर 1 था, देखिए इस वायर के थ्रू ये 1 से कनेक्टेड है। जो आपका ये 2 था, देखिए इस वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है। ये 3 यहाँ इस वायर के थ्रू यहाँ 3 कनेक्टेड है और ये 4 इस वायर के थ्रू यहाँ 4 से कनेक्टेड है। यहाँ जो 5 था, ये 5 इस वायर के थ्रू यहाँ से होता हुआ यहाँ कनेक्टेड है और 6 इस वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है। 7 यहाँ कनेक्टेड है और ये 8 यहाँ कनेक्टेड है। तो इस तरीके से पूरा सर्किट ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या रह जाता है, डायोड। अब डायोड का आपको क्या बनाना था, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब ऊपर जो पॉजिटिव सप्लाई है वो डायोड के एन से है। तो ये डायोड का पी है, ये एन है। तो देखिए एन को आपको पॉजिटिव से लगाना है, तो ये एन है और ये आपका पॉजिटिव है। तो ये इस वायर के थ्रू ये एन इससे कनेक्टेड है और पी को आपको लगाना था नेगेटिव से। इसका मतलब इस वायर के थ्रू ये किससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है किसका, रिवर्स बायस का। तो ये रिवर्स बायस का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। हमें सिर्फ कहाँ चेंज करना होगा, यहाँ चेंज करना होगा। अगर हम क्या करेंगे, इसे फॉरवर्ड बायस बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब इन दोनों डायोड के जो टर्मिनल्स है इनको आपको चेंज करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, तो जब भी आपको चेंज करना होगा पहले इसे 0 करेंगे, 0 करने के बाद यहाँ ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद इसे चेंज करेंगे, मतलब जो P है इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये तब आप इसे ऑन करेंगे, तब इसे इंक्रीज करेंगे। यही काम आपको यहाँ करना है। इसका मतलब पहला वाला जो डायोड है इसको आपको 2 बार रिवर्स फॉरवर्ड करना है, दूसरा वाला जो डायोड है आपको रिवर्स फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब आपको ऑब्जर्वेशन की 4 टेबल यानी कि 4 बार आपको इसे काम को करना होगा। ये इतना जो पोर्शन है इसे हम अलग से दिखा सकते हैं कि भाई रिवर्स फॉरवर्ड में कैसे कनेक्शन दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से देख लेते हैं। ये यहाँ जो हमने पहला डायोड है इस पर लिखा हुआ है 5.1 वोल्ट। तो यहाँ 5.1 रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला डायोड है। इसमें देखिए इस समय हमने इसके सप्लाई के पॉजिटिव से
हमने वायर कनेक्ट किया है कहाँ, N से, और सप्लाई के नेगेटिव से वायर कनेक्ट किया है P से। इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड है। और यहाँ देखिए सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो हमने कनेक्ट किया है कहाँ से, P से, और सप्लाई का जो नेगेटिव है वो हमने कहाँ से किया है, N से। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो जब आपको रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक खींचनी तो बाकी सर्किट के साथ साथ इसे इस ढंग से कनेक्ट करेंगे। जब आपको फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक खींचनी तो बाकी सर्किट सेम रहेगा और इसे यहाँ से लेंगे। दूसरे डायोड का भी कनेक्शंस देख लेते हैं एक बार। दूसरे डायोड के लिए देख लीजिए, दूसरे डायोड पर लिखा हुआ है 6.2 वोल्ट। तो यहाँ 6.2 वोल्ट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला डायोड है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में हमने बैटरी का जो पॉजिटिव है वो यहाँ दिया हुआ है, डायोड के N में लगा हुआ है जो बैटरी का पॉजिटिव है, और बैटरी का यहाँ पर जो नेगेटिव है ये हमने यहाँ पर P में दिया हुआ है। इसका मतलब ये इस डायोड का रिवर्स बायस है। और यहाँ देखिए जो बैटरी का प्लस है वो डायोड के P से कनेक्टेड है, और जो बैटरी का माइनस है वो डायोड के N से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए हमने पहले वाले डायोड का रिवर्स और फॉरवर्ड देखा और दूसरे वाले डायोड का रिवर्स और फॉरवर्ड देखा। बाकी सर्किट वैसा ही है जैसे पहले भी दिखाया जा चुका है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है। एक बार हम मीटर को देखते हैं कि किस मीटर की लीस्ट काउंट कितनी है और उसमें कैसे कैसे रीडिंग लेनी है। देखिए ये आपके जो 3 मीटर हैं उनको जूम कर दिया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी वी इन। वी इन का मतलब इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का ये मीटर है। अब इसमें देखिए 10 डिवीजन के बाद लिखा हुआ है 2, तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, तो इस मीटर की लीस्ट काउंट हो जाएगी 2 वोल्ट अपॉन 10 इक्वल टू 0.2 वोल्ट। यहाँ देखिए ये मिलीमीटर है और इस मिलीमीटर में 10 डिवीजन के बाद लिखा हुआ है 20, तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 10 इक्वल टू 2, और चूंकि एम ए लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी यूनिट है एम ए। अब यहाँ जो मीटर है इसमें 2 स्केल है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसको ही बताते हैं। तो पहले दोनों की लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनको चेंज कैसे करना है। अगर ये ऊपर वाला स्केल लें, इस ऊपर वाले स्केल की बात करें तो इसे यहाँ लिख देते हैं। इसमें 10 डिवीजन के बाद 2 वोल्ट है, तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी कितनी, 2 वोल्ट अपॉन 10 इक्वल टू 0.2 वोल्ट। और जो नीचे वाला है इसे हम यहाँ लिख देते हैं। तो नीचे वाला जो स्केल है इसमें 10 डिवीजन के बाद कितना है, 0.2, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.02 वोल्ट। अब देखिए यहाँ जो पूरी रेंज है वो 10 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये यहाँ 1 वोल्ट आएगा। जो स्मॉल वोल्टेज है 0.2, 0.4, 0.6, तो उसमें क्या होगा कि आपको पास होगा, ये खाने के आसपास दिखाई देगा, मुश्किल से दिखाई देगा। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ एक स्विच है, ये स्विच प्रेस करेंगे तो ये इसमें 2 कनेक्शन है। एक प्रेस करने के पहले यानी कि एक स्विच आपको ऐसे दिखाई देगा और एक आपको स्विच बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, या आपको स्विच कैसे हो जाएगा, ये स्विच दबाने के बाद अंदर हो जाएगा। तो ये 2 कनेक्शन है इसमें। जब आप दबाएंगे तो नीचे वाला मीटर आएगा और छोड़ के रखेंगे तो ऊपर वाला चलेगा। तो आप जब अगर इसे ओपन रखें, कुछ नहीं छुएंगे, तो बिना छुए आपको ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे। लेकिन अगर आपकी सुई 1 वोल्ट से कम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे दबा दीजिए। तो दबाने से क्या होगा, आपकी सुई यहाँ पहुँचेगी, नीचे वाली रीजन आप पढ़ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 0.7 है तो इसमें यहाँ पर 0.7 पढ़ा ही नहीं जाएगा। जो ऊपर वाले स्केल की लीस्ट काउंट है वो है 0.2, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है वो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। अगर मैं इससे कहूँ कि 0.7 है यानी कि 6 से आगे और 8 से पीछे, तब आप उसमें नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन वोल्ट की 6 से आगे 8 से पीछे है तो आप क्या करेंगे, इस स्विच को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपकी जो सुई होगी वो 0.6 और 0.8 के बीच में होगी कहीं, तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे। तो आप उसमें बता सकते हैं कि 0.68 है या 0.72 है, ये सब इसमें पढ़ी जा सकती है। 0.02 का डिफरेंस इसमें पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर आपकी रीडिंग बिना प्रेस करे 1 से ज़्यादा है तब इस स्विच को ना दबाएं। तो अगर आप इस स्विच को दबाएंगे तो हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, तो यहाँ ऐसा ना करें। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 1 से कम है तभी आप इस स्विच को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम इसमें 2 मीटर की जगह 1 ही मीटर से हम काम कर लेते हैं। तो जब आपकी ऑब्जर्वेशन 1 वोल्ट से कम है तब इसको दबाकर आप इसमें ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होंगे।
तो यहाँ देखिए कि इस सिंगल मीटर को जिस डुअल स्विच था उसे हमने जूम करके दिखा दिया है। तो यहाँ देखिए 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट यहाँ है। इसका मतलब ये पहली वाली लाइन 0.2 है, 0.4, 0.6, 0.8, इसमें 0.7 या 0.62 का कहीं जगह नहीं है। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 1 वोल्ट से कम है, सुई यहाँ पर है, तो आप इसे प्रेस करेंगे, यहाँ से इसे दबाएंगे, दबा के रखेंगे। इसमें ऑन ऑफ स्विच की तरह नहीं है, ये बेल स्विच की तरह है, दबा के रखेंगे। तो यहाँ पर जितनी ऑब्जर्वेशन आएगी, यहाँ आपकी सुई यहाँ आ रही है तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं नीचे वाले स्केल से पढ़ने के बाद। ठीक है, स्केल से रीडिंग कैसे लेंगे? स्केल से रीडिंग लेने के लिए आपकी लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट से नंबर ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो लीस्ट काउंट थी उसे लिखते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं फिर से। ये लीस्ट काउंट हमारी थी कितनी? 0.2 वोल्ट। यहाँ जो लीस्ट काउंट थी हमारी कितनी आई थी? ये आई थी 2 मिली एम्पियर। और यहाँ 2 लीस्ट काउंट थी। एक लीस्ट काउंट जो ऊपर वाले स्केल की थी वो थी 0.2 वोल्ट और नीचे वाले स्केल की लीस्ट काउंट थी 0.02 वोल्ट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ सुई ऊपर उठने के बाद यहाँ 7 खानों पर यहाँ कहीं सुई है। तो अगर 7 डिवीजन है तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कितनी? 7 इंटू 0.2 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 1.4 वोल्ट। अगर आपकी सुई यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 3 खानों के बाद यहाँ सुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू 2 तरीके से हो सकती है। देखिए यहाँ 10 खाने हैं, ये 20 खाने हैं और 3 खाने हो रहे हैं। इसका मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये कितना हो जाएगा? 4.6 वोल्ट। लेकिन शुरू से खाने गिनने की जरूरत नहीं है। आपके पास देखिए 4 तक तो कंप्लीट है, तो 4 तो आपके पास पूरा है। इसके बाद आपके पास कितने हैं? 3 खाने हैं। इसका मतलब 3 खाने हैं, खाने का मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.6 वोल्ट। तो इस तरीके से आप ये सुई आपकी जहाँ भी है वहाँ आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ सुई यहाँ पर है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अगर 20 के बाद 4 खाने हैं, सुई आपकी यहाँ पर है, तो 20 तो आपका पूरा है। इसके बाद आपके पास 4 खाने हैं, 1 खाने का मतलब 2 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 28 मिली एम्पियर। अगर आपकी सुई यहाँ पर है कि 60 से 1 पहले है, तो आप इसे 40 के बाद 9 खाने से भी कर सकते हैं और 60 से 1 पहले भी कह सकते हैं। 60 से 1 खाना पहले है, 60 माइनस 1 खाना कितना है? 2 है। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये 58 मिली एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर ये बिल्कुल 5 पर है तो आपका कितना है? ये 1 वोल्ट है। अगर ये मान लीजिए कहें कि 9 पर है, 9वीं लाइन पर है, तो ये कितनी हो जाएगी? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू कितना? 0.2 इक्वल टू 1.8। ऐसे ही आप ये यहाँ 19वां खाना है या यहाँ पर है, 4 से 1 लाइन पीछे है, तो आप इसे पीछे के हिसाब से भी कह सकते हैं कि 4 में से 0.2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.8 वोल्ट। अगर ये सुई यहाँ पर है और आपने इसे प्रेस कर रखा है, दबा रखा है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0.4 माइनस 0.02, तो कितनी आ जाएगी? 0.38 वोल्ट। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब हम एपरेटस को ऑन करके देखते हैं सुई कैसे दिखाई दे रही है। तो ये देखिए इस तरीके से है। तो हमें यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है, वी इन, वी जेड और आई जेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी इन में 6 के बाद यहाँ 8 लिखा हुआ है और 6 और 8 के बीच में जो बड़ी सी लाइन है यहाँ पर सुई है। इसका मतलब ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये 7 वोल्ट है। या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 6 वोल्ट तो पूरा है और 5 इंटू 0.2 इक्वल टू 1 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 7 वोल्ट। तो इस तरीके से 7 वोल्ट हो जाएगा। अब वी जेड है। अब वी जेड देखिए यहाँ पर है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, 4 6 के बीच में जो लाइन है वहाँ पर है, तो आप सीधा सीधा पहले ही कह सकते हैं कि ये 5 वोल्ट है। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या कि 4 के बाद 5 खाने हैं, तो 4 के बाद अगर 5 खाने होंगे तो 1 खाना है 0.2 का, तो ये हो जाएगा कितना? 4 और 1 5, यानी कि 5 वोल्ट। तो यहाँ लिख देंगे 5 वोल्ट। यहाँ देखिए, यहाँ अभी पहले निशान पर यहाँ नहीं पहुँचा, ये 6 खाने हैं, तो 6 डिवीजन है, तो 6 डिवीजन है, तो यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे 6 डिवीजन है मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवीजन कितना था? यहाँ 2 का था, तो ये कितना आ गया? 12 यूनिट थी कितनी? मिली एम्पियर। तो इसमें करंट आ जाएगी 12 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे और यहाँ इसे वेरी करेंगे
और ऑब्जर्वेशन लेते चले जाएंगे, ये इस तरीके से, और 4 इसका मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल होंगे। अब आगे वर्कबुक में ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ये देखिए वर्कबुक में जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो है, यहाँ देखिए वी इन है, यहाँ पर भरना है इसे, यहाँ देखिए वी जेड है जो रिवर्स बायस है, इसे यहाँ भरना है, और आई जेड की वैल्यू यहाँ लिखनी है। अब करना क्या है कि वी जेड अपॉन आई जेड करके आपको आर निकालना है, जनरल रेजिस्टेंस निकालना है। जनरल रेजिस्टेंस दो दिए हुए हैं, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ कहेंगे तो यहाँ आपको वी अपॉन आई करना है। वी अपॉन आई का मतलब ये वी जेड अपॉन आई जेड करके यहाँ वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू है ये आपको ग्राफ खींचने के बाद निकालनी है, यानी कि स्लोप निकालेंगे। इसे अभी ग्राफ खींचेंगे तब आप उसका मतलब समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस से मतलब क्या है, कब ये सेम होंगे और कब ये सेम नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपके पास 4 टेबल होंगे। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पॉइंट्स कितने होने चाहिए। अब देखिए डिपेंड करता है ग्राफ कैसा है। अगर ग्राफ वेरी कर रहा है जल्दी जल्दी तो आपको पॉइंट पास पास लेने होंगे। अगर ग्राफ धीरे धीरे वेरी कर रहा है तो आप पॉइंट दूर दूर भी ले सकते हैं। पॉइंट आप इक्वल स्पेसिंग पर भी ले सकते हैं और अलग अलग स्पेसिंग पर भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका ग्राफ किस शेप का है। अगर आपका देखिए स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये आपका कोई ग्राफ है और कोई बच्चा इसकी ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहा है, तो आप एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, तो इससे आराम से स्ट्रेट लाइन खींच जाएगी। अगर आपका ग्राफ ऐसे है, अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो आराम से आप कुछ इक्वल स्पेसिंग वाले पॉइंट से आप इस ग्राफ को खींच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे अचानक ग्राफ ऐसे होके ऐसे आ रहा है और आप उसका इक्वल स्पेसिंग लेंगे और यहाँ आपने पॉइंट लिए, तो ये जो कर्व है बीच का ये मिसिंग हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपका वेरिएशन कहीं तेज़ी से है तो आपको पॉइंट्स पास पास लेने चाहिए, और वेरिएशन कहीं नहीं है या कम वेरिएशन है तो आपको पॉइंट्स दूर दूर लेने होंगे। तो इस ग्राफ में भी आप जैसी शेप आ रही है उसी हिसाब से पॉइंट्स को लेंगे ताकि आप उसकी शेप को सही ढंग से बना सकें। तो एक बार देखते हैं ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो देखिए जो GNR डायोड है उसका फॉरवर्ड और रिवर्स आप चाहें तो एक ग्राफ पर भी बना सकते हैं, वो इस ढंग से आप एक ग्राफ पर ही बना सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। अगर आप एक ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको 4 स्केल लेने होंगे, एक स्केल इस तरफ, एक स्केल इस तरफ, एक स्केल इस तरफ, एक स्केल इस तरफ। मतलब वो जो वोल्टेज का स्केल यहाँ लेंगे, हो सकता है उस वोल्टेज के यहाँ स्केल लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ऊपर वाला जो करंट का स्केल लेंगे, नीचे वाला जो करंट का स्केल होगा वहाँ यहाँ काम नहीं चलेगा। तो यहाँ जो ग्राफ आने वाला है वो पहले 0 होगा और यहाँ अचानक ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, या कह सकते हैं यहाँ से अचानक ऐसे बढ़ेगा और फिर लगभग वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, हल्की उसमें करंट होगी, बहुत कम करंट के बाद अचानक फिर ग्राफ क्या होगा, एकदम वर्टिकल होगा। तो ये ग्राफ वर्टिकल होगा। तो यहाँ ऊपर जाने के बाद अगर इस ग्राफ को मिलाएंगे तो यहाँ जो भी वोल्ट आने वाली है ये वही होगी जो आपके जनरल डायोड पर लिखी हुई है, जैसे 5.1 वोल्ट, 6.2 वोल्ट, तो यहाँ उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, अभी बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस कैसे, ये आपका V लिखा हुआ है, ये आपका I लिखा हुआ है। अगर हम इस पॉइंट पर कहें, हमने जो रेशियो निकाला था वी जेड अपॉन आई जेड, आपने इसे ऐसे कहा, तो इसका मतलब है वो इस कोऑर्डिनेट का रेशियो है। यहाँ जो आपका वी जेड है और यहाँ जो आपका आई जेड है, ये आपने जो आर निकाला था वो है। और अब मैं कहूँ डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो एक्चुअली वो स्लोप चाहिए। तो अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए। इस पॉइंट पर स्लोप देखिए, यहाँ स्लोप इतना है, यहाँ स्लोप ऐसे है, धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। तो ये स्लोप बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, बिकॉज हमने V एक्स एक्सिस पर लिया है और I हमने Y एक्सिस पर लिया है। इसका जो स्लोप होगा वो इसका स्लोप 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे आप, टेंजेंट खींचने के बाद इसे ऐसे लेंगे तो ये स्लोप आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। या ऐसे कर सकते हैं, आपको इसे स्ट्रेट लाइन मानते हुए इसमें कोई 2 पॉइंट लेंगे और उन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट इधर और इधर निकालकर उनके कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हो रहा, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप को कर देंगे 1 अपॉन R, मतलब जो R है वो निकल जाएगा कैसे, डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड। ये किसी पर्टिकुलर पोर्शन के लिए निकलेगा, यानी कि उसकी जो कोड होगी उस ढंग से। ऐसे ही आप यहाँ इन 2 पॉइंट को लेने के बाद इसके वी जेड ले लेंगे, वी जेड 1, वी जेड 2, और यहाँ इधर से क्या लेंगे, इसके आई जेड 1, आई जेड 2। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल सकती है क्या, डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा आई जेड। तो इस तरीके से हम 2 रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर। यहाँ भी आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस, यहाँ भी आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये दोनों ग्राफ आप
ग्राफ को बड़ा करने के लिए ताकि डायनेमिक रेजिस्टेंस निकल जाए, ये अलग अलग ग्राफ पर बना सकते हैं। मतलब यानी कि आप इसमें 4 ग्राफ भी बना सकते हैं। पहले वाले ग्राफ में पहले डायोड का रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, दूसरे ग्राफ में उसी डायोड का फॉरवर्ड, तीसरे ग्राफ में दूसरे डायोड का रिवर्स और चौथे ग्राफ में दूसरे डायोड का फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक बना सकते हैं इस ढंग से, या आप 2 ग्राफ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस एक्सपेरिमेंट की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर पाएंगे और ग्राफ बना पाएंगे। थैंक यू।